औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह इब्राहीम है मेरे सामने और सूरह इब्राहीम की आयत नंबर 48 है, पारा नंबर 13 है और रुकू नंबर 19 चल रहा है। आयत नंबर 47 के में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने रसूलों से किए हुए वादे को खिलाफ हरगिज़ नहीं करेगा और ना इतना समझा जाए कि बल्कि ये कि अल्लाह ताला ला युखलिफुल मियाद का अल्लाह तबारक व तआला वादा सारे ही लोगों से किया हुआ है। और जब एक आम आदमी से ला युखलिफुल मियाद का वादा है अल्लाह ताला का, तो फिर रसूलों को अल्लाह तबारक व तआला कैसे वादा खिलाफ़ी करेंगे, ये मुमकिन ही नहीं था। फिर भी अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे के ख़िलाफ़ रसूलों के साथ अपने वादे के ख़िलाफ़ नहीं करेगा। और फिर आगे फरमाया कि अज़ीज़ुन ज़ुंतिकाम गालिब है और सख्त इंतकाम लेने वाला है। अल्लाह तबारक व तआला की दो सिफ़ात ज़िक्र हुई हैं, एक गालिब होना और दूसरा ये कि अल्लाह तबारक व तआला सख्त इंतकाम लेने वाले हैं। और ये इंतकाम कब होगा, ये वक्त मियाद पूरा होने पर होगा। अल्लाह तबारक व तआला ऐसा भी नहीं है, ज़ालिम भी नहीं है कि किसी बंदे को हदायत का टाइम ना दे या उसके लिए हदायत का इंतज़ाम ना करे और फिर पहले ही बदला ले ले, इंतकाम ले ले, ऐसा नहीं है। बल्कि वादा पूरा होने के बाद, टाइम पूरा होने के बाद उससे इंतकाम लेने का जिक्र हुआ है। आयत नंबर 48 में अल्लाह तबारक व तआला क्या फरमाते हैं, क़यामत की होलनाकी का जिक्र करते हुए फरमा रहे हैं, यौम आखिरत का, कि यौम तुबद्दिलुल अर्ज़ु गैर अर्ज़ी, वो ऐसा दिन होगा जिस दिन अल्लाह तबारक व तआला अपने वादे को पूरा करके सख्त बदला लेगा। वो कौन सा दिन होगा? उस दिन इस ज़मीन को दूसरी ज़मीन से बदल दिया जाएगा, ज़मीन को ज़मीन से बदल दिया जाएगा, यानी इस ज़मीन की जगह कोई और ज़मीन ले आएगा अल्लाह तबारक व तआला। और फिर ये फरमाया कि वस समावात, और आसमान को बदल दिया जाएगा। ये ज़मीन और आसमान के बदलने का जो वाक़यात मुख्तलिफ ज़िक्र हुए हैं, बाज़ रवायात में ये भी है कि इस ज़मीन को अल्लाह तबारक व तआला दूसरी ज़मीन से बदल देगा। हज़रत सोबान से रवायत है कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मौजूद था कि एक यहूदी आलम आया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि या रसूल अल्लाह, उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अस्सलामु अलैकुम या मोहम्मद कहा। तो मैं, हज़रत सोबान कहते हैं कि मुझे गुस्सा आ गया और मैंने उसको धक्का देना शुरू कर दिए। तो उसने कहा कि तू क्या समझता है कि मैं क्या कहूँ? तो मैंने उससे कहा कि तुझे अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह कहना चाहिए था। तो उस यहूदी ने मुझे कहा कि अगर इसका नाम इसके वालिदैन ने यही रखा है तो हम इसी नाम से पुकारेंगे। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने इशारा करके फरमाया, यहूदी ने कहा कि इससे ख़ुद दरियाफ़्त करो मैं इसको क्या कहूँ, या मेरा जवाब ठीक है या तेरा सवाल ठीक है। तो जब मैंने हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बेशक मेरे वालिदैन ने मेरा नाम मोहम्मद ही रखा है और इसने सही कहा है। और फिर उसके बाद कहते हैं कि उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया कि मोहम्मद, अब ये कहते हैं कि ज़मीन को बदल दिया जाएगा, आसमान को बदल दिया जाएगा, तो ये बताओ कि ये ज़मीन की तब्दीली हो रही होगी तो इंसान कहाँ होंगे और मुसलमान या दूसरे लोग किधर जमा होंगे? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुल सिरात के इर्द गिर्द जमा होंगे। और जब यही रवायत हज़रत आयशा से भी मरवी है कि हज़रत आयशा ने फरमाया कि मैंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह, ज़मीन की तब्दीली के वक्त इंसान किधर जाएंगे? तो आपने फरमाया कि पुल सिरात पर होंगे वहाँ। और यहूदी की जो हज़रत सोबान की रवायत है उसमें यह भी है कि यहूदी के जवाब में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पुल सिरात पर अंधेरा कर दिया जाएगा और सारे लोगों को वहाँ जमा कर दिया जाएगा। फिर उसने आगे थोड़ी लंबी डिटेल बयान की, पूछी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अगर लोग पुल सिरात पे जमा होंगे तो वहाँ खाने को क्या मिलेगा उनको? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पहले मछली की कलेजी से उनकी तवाज़ो की जाएगी और फिर जन्नत से एक बैल ला के उनके लिए ज़बह कर दिया जाएगा और फिर उनकी खुराक होगी वो। तो यहूदी ने कहा कि आप सच कह रहे हैं। फिर डिटेल में बात गुजरी कि कुछ और बात भी उसमें शामिल थी कि जो यहूदी ने पूछी। और आखिर में दूसरा सवाल
ये किया उसने कि मैं एक अगला सवाल करने लगा हूँ जो सिर्फ पैगंबर ही जानते हैं और पैगंबर के बाद इक्का दुक्का लोग ही जानते होंगे। आप ये भी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे पूछा जवाब देते वक्त के लोग कहाँ जमा होंगे, तो उसने अर्ज़ की कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे फरमाया कि मेरा जवाब तुझे कोई फ़ायदा दे सकेगा, तो उसने कहा सुन तो लूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको ये बताया। दूसरी दफ़ा उसने पूछा कि मैं एक बड़ा सवाल पूछने लगा हूँ, उसके जवाब में भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे यही फरमाया कि मेरा जवाब से कोई फ़ायदा होगा तुझे। उसने कहा मैं सुन तो लूँगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसने पूछा कि या रसूलल्लाह, इंसान की तख्लीक के, बच्चे की तख्लीक के बारे में आपका क्या ख्याल है। तो अल्फाज में मुख्तलिफ बोल रही हूँ थोड़े हल्के करके। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इंसान की तख्लीक इंसान से, या हर ज़ीरू की तख्लीक ज़ीरू से होती है। और ये कि फिर आपने सैंपल डिस्कस किया बायो का एक फार्मूला कि मर्द के डिस्चार्ज और औरत के डिस्चार्ज से बच्चा बनता है, और मर्द का डिस्चार्ज का कलर वाइट और औरत का येलो होता है। फिर आपने फरमाया कि अगर मर्द का डिस्चार्ज गालिब आ जाता है तो नर बच्चा पैदा होता है, मेल का डिस्चार्ज गालिब होता है तो मेल पैदा होता है, फीमेल का डिस्चार्ज गालिब हो जाए तो फीमेल पैदा होता है। और इस पर उस बंदे ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, उस यहूदी आलम ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि बेशक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के रसूल हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके जाने के बाद सहाबाए कराम से फरमाया कि जिस वक्त इसने सवाल किया था उस वक्त मेरे पास कोई जवाब नहीं था इसके सवाल का, और इसके सवाल के दौरान अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे ये जवाब सिखा दिया। और फिर ज़मीन के बारे में बदल दिए जाने के बारे में मुख्तलिफ अक़वाल हैं। बाज़ जगह पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़मीन को एक गोल टिकिया की मानंद कर दिया जाएगा और साफ़ और शफाफ सफ़ेद होगी, और कोई खून का धब्बा नहीं होगा, उसमें कोई चीज़ नज़र नहीं आएगी। फिर इस पर इंसानों को बुलाया जाएगा और इंसान नंगे जिस्म उस अल्लाह तबारक व तआला की पुकार पर अल्लाह के सामने हाज़िर होंगे, और फिर उस पर हिसाब होगा। और फिर एक यहूदी के आलम ने भी अपनी रवायत में बात करते हुए ये कहा कि ज़मीन सफ़ेद हो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक यहूदी आलम को बुलाया और उससे क़यामत का मंज़र पूछते हुए ज़मीन के बदल दी जाएगी कि आयत की तफसीर समझना चाहिए। तो उसने भी यही कहा कि ज़मीन चांदी की टिकिया की मानंद हो जाएगी सफ़ेद। कहने का मतलब ये है कि ज़मीन बग़ैर दाग की हो जाएगी और इतनी खूबसूरत हो जाएगी, और इस पर कोई चीज़, कोई दाग धब्बा, कोई चीज़ नहीं रहेगी, और वो इतना चटियल होगा, इतना बड़ा मैदान और ख़ूबसूरत होगा टिकिया की मानंद कि उस पर जब इंसानों को क़यामत के बाद जब इंसान अपनी अपनी जगहों पे जैसे भी होगा आराम फरमा रहे होंगे, तो अल्लाह तबारक व तआला उस पर बुलाएगा तो इंसान फिसलते चले आएंगे, इतनी साफ़ शफाफ और चमकीली होगी। और बाज़ रवायात के मुताबिक ये भी है कि चांदी की टिकिया के मुताबिक होगी, बाज़ रवायात के मुताबिक ये सफ़ेद का जिक्र किया गया है। बहरहाल जो भी है, ज़मीन का नक्शा खींचा गया और उसकी खूबसूरती को वाज़े किया गया और उसकी बदलने की हैयत को वाज़े किया गया, और क़यामत के दिन इंसान के अमाल और इंसान के हालात के बारे में ज़िक्र किया गया इसमें कि इंसान की क्या कैफियत होगी और किस तरह वो अल्लाह तबारक व तआला के सवालों के जवाब देगा, और किस तरह ज़मीन पर वो बुलाया जाएगा और ज़मीन बदल कर कैसी कर दी जाएगी। इंसान के तसव्वुर में भी ये बातें नहीं होंगी, गोया वो इंसान ऐसा है कि ज़मीन को पहचान भी नहीं सकेगा। और फिर आसमान के बदलने के बारे में भी फरमाया कि आसमान सोने का हो जाएगा, तांबे का हो जाएगा और पिघलने लगेगा, और सख्ती की तरफ इशारा है। फिर एक जगह ये भी रवायत है कि ज़मीन आग बरसने लगेगी, आग उगलने लगेगी, और ये कि समंदर आग उगलने लगेंगे, और उस वक्त इंसान से हिसाब लिया जाएगा और इंसान खड़ा होगा अल्लाह के सामने। फिर ये भी कि ज़मीन इंसान दूर से आ रहा होगा और जहन्नम शीशे की, जन्नत और जहन्नम शीशे की मानंद उसे नज़र आ रहे होंगे जहाँ रूहें जमा होंगी, और इंसान पसीने में शराबूर होगा और उसका पसीना पहले उसके पाँव तक होगा, फिर घुटनों तक आएगा, और ये करते करते उसके गर्दन तक पहुँच जाएगा। वो अपने ही पसीने में पिघल रहा होगा और खौफ का आलम होगा, और अल्लाह तबारक व तआला के सामने गिड़गिड़ा रहे होंगे। गिड़गिड़ाने की भी मोहलत किसी को नहीं होगी, सोचने की भी नहीं होगी, बावले हो चुके होंगे इंसान। और फिर ये कि
ये भी कि आगे आसमान पीतल और तांबे का हो जाएगा, और तपश की, ज़मीन की तपश आसमान की तपश की तरफ इशारा है कि उसके तपश और हरारत से इंसान को पसीना छूट जाएंगे और इंसान की आंखें बाहर आ जाएंगी। पिछली एक आयत में ये भी जिक्र हुआ है। और इंसान चाहेगा तो कुछ भी नहीं कर सकेगा। बराजुल्लाहि वाहिदुल कहार। और फिर ये आलम होगा जब ज़मीन चांदी की, आसमान सोने का, या जिस तरह भी ज़मीन की टिकिया बन जाएगी एक, और ख़ूबसूरत सफ़ेद साफ़ और शफाफ होगी, और आसमान पीतल का। और उस सूरत में जब इंसान सारे इकट्ठे करके, जमा करके अल्लाह तबारक व तआला के रूबरू लाए जाएंगे, और इंसान भेड़ बकरी या चींटी की मानंद आएंगे, अल्लाह तबारक व तआला के सामने हाज़िर होंगे, और अल्लाह तबारक व तआला वाहिद एक अल्लाह के सामने सबको जवाबदेही होगी, और कोई किसी के बारे में मदद की हिम्मत नहीं कर सकेगा, कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकेगा, किसी के पास कोई इख्तियार नहीं होगा, कोई किसी की आसूदगी के लिए दुआ नहीं कर सकेगा, कोई किसी को रास्ता नहीं दिखा सकेगा, कोई किसी को की तरफ देख के तरस नहीं खा सकेगा, रहम की दरख्वास्त और अपील नहीं की जा सकेगी। और उस दिन अल्लाह तबारक व तआला सबको एक जैसी जगह पे रखेंगे, और फिर हिसाब लेने के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने जो इनके मुख्तलिफ मकामात मुकर्रर किए होंगे उस मकाम की तरफ उनको लाया जाएगा। यहाँ फिर अल्लाह की तौहीद की तरफ इशारा है कि वाहिद अल्लाह एक है। यानी कि कहने का मतलब यह है कि ये जो तुमने मुख्तलिफ माबूद बनाए होंगे वो क़यामत के दिन ये भी नहीं कर सकेंगे कि किसी क्लर्क की या सेक्रेटरी की हैसियत से अल्लाह के सामने जमा होकर तुम्हारे सवाल जवाब का सवालनामा ही कंप्लीट कर सके। ऐसा भी नहीं होगा कि अल्लाह एक है और एक ने निज़ाम चलाया है, एक ने तुम्हें पैदा किया है, वाहिद है, और उसी वाहिद के सामने हाज़िर होगे। और क़यामत का जो आखिरत का दिन होगा वो भी उसी वाहिद ने भुगताना है, और एक उसी ने सबसे सवाल जवाब करने हैं, और उसी ने सब के सवाल जवाब के मुताबिक उनका हिसाब करके तो अल्लाह तबारक उसी ने इंसानों को मंजिल पर पहुंचाना होगा। वही जज़ा देगा, वही सज़ा देगा, और उसी के फर्माबरदार और उसी के रहम व करम पर होंगे इंसान। और इंसानों को अल्लाह तबारक व तआला मुख्तलिफ मकामात पर अपने हुक्म और आर्डर के मुताबिक फ़रिश्तों के साथ भेज के उनके मकामात तक पहुँचाएगा, और वो मुकाम जो उनके लिए हमेशगी का होगा, और वो घर जो उनके लिए हमेशगी का होगा, और उस घर को तब्दील नहीं किया जाएगा, वो किराए का घर नहीं होगा, परमानेंट अलाट कर दिया जाएगा। हाँ वो आग में है या पानी में है या जन्नत में है या जहन्नम में है। और ये खूबसूरत जगह, खूबसूरत मंज़र अल्लाह तबारक व तआला मंज़र कशी करते हुए फरमा रहे हैं कि जो कोई अच्छा काम करेगा उसकी जगह अच्छी, उसका मुकाम, उसका ठिकाना अच्छा होगा, जन्नत में होगा। और जो अल्लाह के साथ शरीक ठहरा रहे हैं और कुफ्र कर रहे हैं उनका ठिकाना भी उनके अमाल के मुताबिक जहन्नम में होगा। मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शुक्रिया का मौका दें, और इसको शेयर करें, और दुआ मेरे लिए ज़रूर कर लिया करें। ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून कर दे अल्लाह ताला। अल्लाह हाफ़िज़।